हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। ये दिया है, ये पहला इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है और इनका एक कॉमन सॉल्यूशन हमें पता लगाना है। कॉमन सॉल्यूशन, फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल सी एंड सेकंड इक्वेशन है वाई एक्स, सेकंड इक्वेशन है वाई एक्सिस। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। बच्चों आपको वाई एक्सिस समझ नहीं आ रहा होगा तो वाई एक्सिस मीन्स हो गया कि वाई एक्सिस, आप इसको वाई एक्सिस कहते हैं अकॉर्डिंग, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाएं तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस इसको कहेंगे बच्चों, इसका जो इक्वेशन होता है वो उसमें एक्स ऑलवेज जीरो होता है। आपको पता है कि वाई एक्सिस पर एक्स का मान सदैव जीरो होगा, इसलिए वाई एक्सिस वाले इक्वेशन को हम इस तरह ले सकते हैं x इक्वल जीरो। ठीक है, तो y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x इक्वल जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर ऑलवेज x का वैल्यू जीरो होता है, किसी भी पॉइंट पर x का मान जीरो होगा, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। समझ गए? तो इसलिए ये y एक्सिस का मतलब हो गया x बराबर जीरो। तो अब आपको क्या करना है, इनके सॉल्यूशन निकालने, कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट करेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, तो अब हमें x की जगह जीरो पुट करना है। a मल्टीप्लाई जीरो प्लस बी वाई इक्वल सी। अब a इंटू जीरो तो जीरो आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, बी वाई इक्वल सी। तो y इक्वल कितना आ गया, y इक्वल हो गया c अपॉन बी। अब हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x का वैल्यू है जीरो और y का वैल्यू है c अपॉन बी। तो कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कॉमा c अपॉन बी। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो हमारा इससे मैच करता है आंसर जीरो एंड c अपॉन बी एंड दैट इज डी। जीरो एंड c अपॉन बी, ए आंसर ए है इसका, ऑप्शन ए में हमको दिया है जीरो एंड सी अपॉन बी। अब हम नंबर 6 लेते हैं। नंबर 6 में बोला है एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है, मान लिया ये पोल है और ये 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर लंबा एक खंभा है, पोल है, और इसका शैडो यानी छाया, इसकी छाया ये है, मान लिया ये इसकी छाया है, ये 7 मीटर लंबी है, 7 मीटर लंबी। तो अब ये कह रहा है कि इसको अगर हम मिला दें तो ये हो गया, तो ये खंभा है, पोल है, और ये इसका शैडो है 7 मीटर। पोल 90 डिग्री पर खड़ा होता है तो इसलिए 90 डिग्री। सेम टाइम में एक टावर है, एक टावर, ये टावर का जो शैडो है वो 28 मीटर है, 28 मीटर। और आपको बताना है इस टावर की ऊंचाई, इसको हमने हाइट यानी h नाम दे दिया। तो बच्चों ये है आपका अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा। ये पोल है 3 मीटर, ये इसका शैडो यानी छाया है, ये टावर है और ये इसका शैडो है, छाया है। आपको इसकी हाइट यानी टावर की हाइट निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको, हम इस तरह निकालेंगे, चैप्टर 6 का प्रयोग करेंगे। चैप्टर 6 में इस तरह के सवाल, तो इसमें आप देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि सन यानी सूरज के द्वारा सेम टाइम पर जो एंगल बनाए जाते हैं ऑलवेज बराबर होते हैं, यानी कि सन की जो रेज होती है ना वो सेम एंगल से इंक्लिन्ड होती हैं, मतलब समान कोण बनाती हैं। तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर हुए, सन के द्वारा बनाए गए कोण कह सकते हैं आप इनको। तो इसको अगर हम नाम दे दो तो एंगल ए और लेट एंगल, इनको हम नाम देना पड़ेगा ए बी सी पी क्यू आर। तो अब एंगल ए बराबर एंगल पी है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, क्योंकि 90 डिग्री है। ये आप जानते हैं, पोल है, ये टावर है, दोनों राइट एंगल पर खड़े होंगे। तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू। अब इन दोनों के बेस पर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। बच्चों समझिए,
ए बराबर पी है, बी बराबर क्यू है, इस 90 डिग्री है इनमें। ओके, तो इन दोनों की मदद से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुए। अब ये दोनों अगर सिमिलर यानी समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। तो अब हम ले लेंगे ए बी, इसकी संगत भुजा ए बी ले लिया और यहाँ से पी क्यू उठा लिया, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल हमें निकालना है, दिया है दूसरा पी सी, तो हमने ले लिया बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल में बी सी अपॉन क्यू आर ले लिया। ये दोनों इक्वल क्यों? बाई सी पी एस टी। अब इसमें हम वैल्यू भरें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें वैल्यू भर देते हैं और ये सवाल जो है हल हो जाता है। तब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है। ए बी अब 3 है अपॉन में पी क्यू हमारे पास नहीं है तो पी क्यू हमने एच ले लिया हाइट, और बी सी हमारे पास 7 है और क्यू आर हमारे पास 28 है। तो इसको कैंसिल किया, 7 1 जा 7 4 जा, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h मल्टीप्लाई 1 h इक्वल 3 मल्टीप्लाई 4 आ गया 12 मीटर हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, आंसर है इसका ऑप्शन बी में। तो बी आप इसको बी के साथ जा सकते हैं। अब लेते हैं हम 7th क्वेश्चन। इसमें दिया है एक सर्कल का सरकमफ्रेंस उसके डायमीटर से 120 ज़्यादा है। वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि जो है ये परिधि उसके डायमीटर यानी व्यास से 120 मीटर अधिक है, 120 मोर या एक्सीड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 120। बच्चों ये है वृत्त की परिधि का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल डायमीटर प्लस 120, मतलब डायमीटर से 120 ज़्यादा है। तो अब हम वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लेते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हम ले दें, वैसे इसके दो फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई आर, ठीक है, और पाई डी। तो हम पाई डी वाला फॉर्मूला लेते हैं, पाई डी इक्वल में डायमीटर हो गया डी प्लस 120। इसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, दोबारा सुनिए, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ले लिया मैंने पाई डी। दो फॉर्मूले होते हैं, 2 पाई आर अथवा में पाई डी, ये दो फॉर्मूले। इनमें से मैंने पाई डी वाला फॉर्मूला रखा क्योंकि हमें यहाँ डी दिया है, ये दोनों लाइक हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला चूज किया। अच्छा, आप यहाँ पर डी की जगह 2r भी ले सकते हैं, वो भी लाइक होगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है पाई डी माइनस डी इक्वल में 120। अब इन दोनों में डी कॉमन हो गया, डी कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा? पाई माइनस 1 इक्वल में 120। नाउ डी हमें फाइंड करना है, तो 120 इज डिवाइडेड बाय पाई माइनस 1। अब इसमें पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू सॉरी रखनी है। 120 अपॉन में पाई का वैल्यू ले लिया 22 अपॉन में 7 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 120 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम हो गया 7, 7 1 जा 7, 22 माइनस 7। अब 22 में से अगर हम माइनस करते हैं 7 को, तो अब हमें क्या मिलता है? 120 इज डिवाइडेड बाय 22 में से 7, 15 बाई 7। अब 15 बाई 7 है तो इसको कर दो 120 मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 7 बाई 15 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 8 जा, अब 8 मल्टीप्लाई 7 हो गया, 8 मल्टीप्लाई 7 56। तो हमसे बोला है 56 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है। अब हमको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए 56 को 2 से डिवाइड कर दो, इसका हाफ कर दो, 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 28 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन हमको दिया है बी में, तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, ऑप्शन